जी बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लेंचो है, उसके कॉर्नफील्ड को वाटर चाहिए था, तो बारिश की जगह ओले आ गए, हेल स्टॉर्म आ गया और उसकी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उसको गॉड में बहुत फेथ था, उसने एक लेटर लिखा कि मुझे गॉड मुझे 100 पैसों की जरूरत है। तो वो उसका लेटर पढ़ लिया पोस्टमास्टर ने, पोस्टमास्टर को दया आ गई और उसने कुछ पैसे इकट्ठा करके लेंचो के पास वो लेटर पोस्ट कर दिया। आप देखिए, द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को क्या हुआ, लेंचो केम। पिछले संडे को क्या हुआ था, लेटर लिखा था लेंचो ने। अब इस वाले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। यूजुअल मतलब जैसे कि आमतौर पर होता है, उससे अर्लियर मतलब और जल्दी, थोड़ा और जल्दी आ गया था। टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए आया। हर रोज आता था पूछने के लिए, तो ये संडे था, इसमें थोड़ा और जल्दी आ गया पूछने के लिए कि लेटर है क्या कोई मेरे लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him while the postmaster, देखो पोस्टमैन खुद आया कि हाँ भाई लो ये तुम्हारे लिए लेटर है। हैंड करना मतलब हाथ में दे देना, उसको पकड़ा देना। while the postmaster, जब पोस्टमैन ने तो दे दिया वो लेटर, और पोस्टमास्टर क्या कर रहा था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड। अब वो क्या अनुभव कर रहा था, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव करना, कंटेंटमेंट होता है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। वो सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि महसूस कर रहा था ऑफ अ मैन, एक ऐसे आदमी की जिसने एक गुड डीड की थी। डीड मतलब टास्क, काम, एक अच्छा काम किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के अंदर से देख रहा था कि क्या होगा, देखते हैं। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। लेंचो ने दिखाया, नॉट नहीं, द स्लाइटेस्ट मतलब हल्का सा, हल्के से हल्का, जो सबसे हल्का होता है उसको हल्के से हल्का सरप्राइज भी नहीं दिखाया लेंचो ने। सरप्राइज मतलब आश्चर्य, थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया लेंचो ने ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर। कोई भी आम आदमी होता तो पैसे को देखता तो हैरान हो जाता कि गॉड कैसे पैसे भेज सकते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को इतना विश्वास था गॉड के ऊपर कि उसने थोड़ा सा सरप्राइज भी शो नहीं किया लेंचो ने। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस, विश्वास। कॉन्फिडेंस क्या होता है, विश्वास। कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, फेथ, ये विश्वास के लिए ही वर्ड है। कॉन्फिडेंस है बेटा, ट्रस्ट, फेथ। जो सबसे ज्यादा हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो है फेथ। बट ही बिकेम एंग्री। अब वो लेंचो ने सरप्राइज तो बिल्कुल नहीं दिखाया पैसे को देखकर, इतना विश्वास था उसको, लेकिन बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, कब, जब उसने मनी को काउंट किया, काउंट यानी गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते। मिस्टेक क्या होता है, गलती, कि गॉड तो मिस्टेक कर ही नहीं सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं। डिनाइड मतलब मना किया, डिनाई, ये डिनाई की फॉर्म है बेटा, DENY। डिनाई का अर्थ होता है मना करना, इनकार करना। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया उसको गॉड ना तो डिनाई कर सकते हैं, ना ही वो मिस्टेक कर सकते हैं। पैसे तो कम थे, उसको लगा कि गॉड तो गलती नहीं कर सकते, और ना ही लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी उसको मना कर सकते हैं, इसलिए गुस्सा आ गया था लेंचो को। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो खिड़की पे गया। खिड़की बनी होती है, जो काउंटर होते हैं वहां पर, उसमें छोटी छोटी खिड़की बनी होती है जिसमें से कोई भी व्यक्ति आता है पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस में, उनसे बात करने के लिए छोटी छोटी खिड़कियां बनी होती है, वहां पर वो गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने मांगा कि मुझे स्याही चाहिए, और स्याही का मतलब पेन चाहिए, पेपर और पेन मांगा उसने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और एक टेबल बनी होती है जिसपे रख के कागज, पब्लिक में कोई भी अपना काम वाम कर सकता है, लिख सकता है। कोई लेटर लिखना है या उसमें कोई एड्रेस वगैरह लिखना है, वो सब काम कर सकती है पब्लिक। ऐसे टेबल्स रखी होती हैं। तो उस पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने कुछ लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो मतलब आईब्रो। आईब्रो क्या होती हैं, भौहें, सेली कहते हो जिसको आप। तो वो जो आईब्रोज हैं उसमें रिंकल मतलब थोड़ी सिलवटें,
उस पे भौहें पे थोड़े सिलवटें आ गई ना, त्योड़ियां सी चढ़ी हुई उसकी, गुस्सा आया हुआ था उसे। और वो लिख रहा था कुछ, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। उसमें वो जो भी लिखने वाला था वो लिखते लिखते उसके त्योड़ियां सी चढ़ी हुई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो लेटर लिख लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, उसने एक स्टैम्प खरीदी उसी विंडो पे जाके, विच ही लिक्ड, जिसको उसने लिक किया। लिक होता है चाटना, चाटना आप सब जानते हैं। स्टैम्प के पीछे एक ऐसा गोंद लगा होता है, अगर उसको गीला किया जाए तो वो चिपकता है। तो उसने पानी से गीला करने की बजाय उसको चाट लिया, चाटने को लिक करना कहते हैं। स्टैम्प ली उसने, उसको लिक किया और देन अफिक्स्ड, अफिक्स्ड मतलब उसको फिक्स कर दिया, चिपका दिया। अफिक्स्ड दी, ये थोड़ा अंदर गया हुआ है तो मैं पढ़ूंगी, आप समझ जाइएगा। अफिक्स्ड द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। अब जैसे उसने वो स्टैम्प लगाई उस लेटर के ऊपर और ऐसे, फिस्ट होता है मुट्ठी, समझते हैं, फिस्ट ऐसे मुक्का मार के या मुट्ठी से ऐसे करके उसने दबा के उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो लेटर मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। पोस्ट मास्टर जो है वो भाग के गया और उसको खोलने के लिए कि भी देखते हैं उसने क्या लिखा होगा। उन्होंने सोचा कि इसमें थैंक यू लिखा होगा उसने, कि शुक्रिया अदा किया होगा कि भी किसी ने मेरी मदद की है। उनको थोड़ी पता था वो गॉड की ही लिखी हुई या भेजी हुई मान रहा था उस चिट्ठी को, पैसे वाली को, ये जो मनी ऑर्डर किया गया था। इट सेड का मतलब लेटर में लिखा था, लेटर कह रहा था कि, मतलब लेटर में लिखा था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, वो जो पैसा जो मैंने मांगा था, आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी, उसमें से मेरे पास सिर्फ 70 पेसोस आए हैं। अब उन्होंने कितने इकट्ठे किए थे? 70 पेसोस इकट्ठे कर पाए थे, वो 100 नहीं कर पाए थे। तो कहता है गॉड, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था ना, उसमें से मुझे सिर्फ 70 पेसोस ही मिले। सेंड मी द रेस्ट का मतलब बचे हुए, यहाँ पर रेस्ट लिखा हुआ है, REST, रेस्ट लिखा हुआ है। रेस्ट का मतलब है बचे हुए, रिमेनिंग, कि सेंड मी द रेस्ट, कि मुझे वो जो बाकी बच गए वो भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे, सिंस का मतलब है बिकॉज, क्योंकि मुझे उनकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ये मेरे पास मेल से मत भेजिएगा, मेल मतलब डाक से मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं ये तो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। बंच होता है गुच्छा, लेकिन यहाँ मतलब है टोली ऑफ क्रुक्स मतलब धोखेबाज। कि ये जो उसने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज थे उनको बंच ऑफ क्रुक्स बुलाया। उसने कहा कि मेरे पास ना डाक से मत भेजिएगा बाकी पैसे, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, ये जो डाकघर के कर्मचारी हैं, ये तो धोखेबाजों की टोली है, चोरों की टोली है ये सारी। उसने बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब है धोखेबाजों की टोली। और लास्ट में अपना नाम लिखा लेंचो। ये आपका लेसन था। लेंचो ने क्या सोचा कि गॉड ने तो मुझे 100 पेसोस ही भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज है ना, इन्होंने जरूर वो 30 पेसोस निकाल लिए हैं, क्योंकि ये सारे धोखेबाज है, पैसे खाने वाले लोग बैठे हैं। इससे क्या पता चलता है कि लेंचो का जो फेथ था वो इतना ज्यादा था गॉड के अंदर कि वो सोच भी नहीं सकता था कि गॉड ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। इतना ज्यादा विश्वास था उसको, उसने कभी सस्पेक्ट ही नहीं किया गॉड की प्रेजेंस को, मतलब कभी शक ही नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है कि गॉड नहीं होते हैं, ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं। तो इतना ज्यादा विश्वास जो है गॉड के अंदर वो दिखाती है ये आपकी स्टोरी। इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को बार बार थोड़ा ध्यान से सुनो, आपको स्टोरी बिल्कुल पता होनी चाहिए, और जब मैं पूछूं तो आपको आंसर्स पता होने चाहिए। इसके अंदर जो आदमी है वो है लेंचो, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ है, उसके 4 बेटे हैं, 2 बड़े 2 छोटे ऐसे करके बताया हुआ है। उसका कॉर्न फील्ड है बेटे, मकई का खेत है, उस खेत में सिर्फ बारिश की जरूरत है अच्छी फसल के लिए, और वो उसको ये है कि अगर रेन आ जाती है तो
उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन होता क्या है, हेल स्टॉर्म आ जाता है। हेल स्टॉर्म आने से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। फिर वो उसका गॉड पे विश्वास था, इसलिए वो लेटर लिखता है और मांगता है 100 पेसोस मांगता है, जो कि पोस्ट ऑफिस में के अंदर पोस्टमास्टर है, वो बड़ा अच्छा आदमी है। उसने सोचा कि इसकी हेल्प की जाए। वो इकट्ठे करता है 70 पेसोस, भेजता है। तो फिर लेंचो को लगता है कि इन सब ने मुझे धोखा दिया और गॉड को फिर से लेटर लिख देता है। ही राइट्स अनदर लेटर टू गॉड और कहता है कि सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी, कि मुझे बचे हुए पैसे भेजो, मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि ये सब कौन है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। फिर क्वेश्चंस आते हैं। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? कि लेंचो जो है, क्या वो सरप्राइज हुआ उसके अंदर मनी देख के लेटर के अंदर, कि नहीं, वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। दूसरा है what made him angry, उसको किस बात पे गुस्सा आया। गुस्सा ये आया कि गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे होंगे और द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज मस्ट हैव टेकन इट, कि उन्होंने ही इस पैसे को निकाल लिया है। ये सारे क्वेश्चंस बेटा मैंने लिख दिए हैं और उसके मैं पिक्चर्स आपके पास भेजूंगी और आपको वो अपनी फेयर नोटबुक में लिखने। ओके, थैंक यू।